नमस्कार दोस्तों, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल का नए और प्रेस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पीएम मोदी की कैबिनेट मीटिंग में महंगाई भत्ता का हरी झंडी को लेकर बड़ी खबर आए हैं जो आप सभी को जानना जरूरी है, तो वीडियो एकदम लास्ट तक बने रहे हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही अगर आपने चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। दोस्तों, आज मोदी कैबिनेट से आत्मनिर्भर पैकेज को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, पीएम मोदी की कैबिनेट मीटिंग में आत्मनिर्भर पैकेज को हरी झंडी। इसी एलजीएस योजना के लिए 3 लाख करोड़ की अतिरिक्त मंजूरी। जी हाँ, केंद्रीय कैबिनेट ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से पैदा हुए को संभालने के लिए मोदी सरकार की ओर से घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज पर आधिकारिक मोहर लगा दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसके अलावा भी कई बड़े फैसलों पर मोहर लगाई गई हैं। कैबिनेट बैठक की जानकारी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल के.एस. धतवालिया ने विस्तार से दी हैं। आज की कैबिनेट बैठक में जो अहम निर्णय लिए गए हैं उनमें प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को 3 साल के विस्तार देने का भी फैसला शामिल है। ये योजना बीते 31 मार्च तक के लिए ही लागू की गई है, लेकिन अब इसे 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये योजना वरिष्ठ नागरिकों की आय की सुरक्षा और उनके कल्याण से जुड़ी है। इसके अलावा कैबिनेट में एमएसएमई सेक्टर और मुद्रा लोन धारकों के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त फंडिंग को भी मंजूरी दे दी है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से प्रवासी मजदूरों और जहां तहां फंसे लोगों के लिए मुफ्त अनाज देने के फैसले पर भी कैबिनेट की मोहर लग गई हैं। उधर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने पीएम मोदी की अगुवाई में कोल और लिग्नाइट ब्लॉक से कोयले या लिग्नाइट को रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पर नीलामी के तरीके को अपनाने का रास्ता भी साफ कर दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाली केंद्र द्वारा प्रायोजित नई स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज को भी हरी झंडी दिखा दी है। यह अखिल भारतीय स्तर पर असंगठित क्षेत्र के लिए लागू की जा रही हैं। यही नहीं, कैबिनेट ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में लिक्विडिटी की स्थिति बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित नई लिक्विडिटी योजना को भी मंजूर कर लिया है। यही नहीं, मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 की धारा 96 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य के कानूनों का अनुकूलन दूसरा आदेश 2020 को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है। इस आदेश ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में सभी स्तर की नौकरियों में डोमिसाइल प्रावधानों के लागू होने के संबंध में आगे के लिए भी संशोधित कर दिया है। अगली बड़ी खबर, हाई कोर्ट का आदेश, रेड जोन से आने वालों को बॉर्डर पर ही करे क्वारंटाइन। जी हाँ, पिछले 24 घंटों में आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 68 नए मामले सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 2407 हो गई है। देश में एक दिन में कोरोना वायरस के अब तक के सबसे ज़्यादा केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों में 5,611 पॉजिटिव मरीज मिले हैं और 140 लोगों की मौत भी हुई है। देश में अब तक कुल मरीजों का आंकड़ा 1,06,750 पार हो गया है। 61,149 मरीजों का देश के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है और 3,303 की मौत हुई है। इस बीच लॉकडाउन का असर जारी है। सरकार की तमाम सख्ती के बाद भी मजदूर अपने घरों को पैदल जा रहे हैं। जहां पुलिस सख्ती दिखा रही है, वहां मजदूर का गुस्सा भी फूट पड़ रहा है। नैनीताल हाई कोर्ट का आदेश, रेड जोन से आने वाले प्रवासियों को बॉर्डर पर ही करे क्वारंटाइन। जी हां, नैनीताल हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि जो भी प्रवासी अन्य राज्यों के रेड जोन से उत्तराखंड आ रहे हैं उन्हें बॉर्डर पर ही क्वारंटाइन किया जाए। इसके साथ ही उनका अनिवार्य रूप से कोरोना टेस्ट भी किया जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि दूसरे राज्यों के ऑरेंज या ग्रीन जोन से आने वाले प्रवासियों में भी यदि कोई लक्षण दिखता है तो उसे भी सीमा पर ही संस्थागत क्वारंटाइन करे और उनका कोरोना टेस्ट कराए। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें बॉर्डर से आगे बढ़ने की इजाज़त दी जाए। हाई कोर्ट ने ये बात अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली वैश्यनानंद डबराल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कही हैं।
अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों के वेतन कटौती को लेकर दिशा निर्देश जारी। जी हां, जानिए इस खबर में। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की ओर से 1 अप्रैल 2020 से परिवर्तित राज्य बीमा स्लैब दर और कोविड-19 को देखते हुए आगे के महीनों की कटौती को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक इंद्र कुमार भानु ने बताया कि जिन कर्मियों की मार्च 2020 के वेतन से प्रथम बीमा कटौती होनी थी, लेकिन मार्च के वेतन के स्थगित हो जाने के कारण ये कटौती नहीं हो पाई है। अप्रैल के वेतन से भी कटौती नहीं हुई है, तो ऐसे कार्मिक मई माह के वेतन से उनके द्वारा लिए गए विकल्प के अनुसार बीमा प्रीमियम कटौती करा सकेंगे। मई माह के वेतन से 3 माह यानी मार्च, अप्रैल और मई की बीमा प्रीमियम कटौती कराई जाएगी। ऐसे कार्मिक जिन्होंने अप्रैल के वेतन से कटौती करवाई है वह मई के वेतन के साथ 2 माह की कटौती करवाएंगी। उनके अनुसार समस्त नियमित कर्मचारियों के लिए मार्च के वेतन से बीमा कटौती परिवर्तित दर पर से करवाई जाएगी। अगली बड़ी खबर, पेंशनरों की राह हुई आसान, नहीं काटने पड़ेंगे बैंकों के चक्कर, दस्तावेज लेने खुद आएगा बैंक कर्मी। जी हां, केंद्र सरकार ने अपने पेंशनरों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं। इनके जरिए पेंशन की राह अब आसान बना दी गई है। मौजूदा पेंशनर और आने वाले समय में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अगर किसी पेंशनर की मौत हो जाती है तो उसके जीवन साथी को फॉर्म 14 जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते उनके पेंशनर पेमेंट ऑर्डर PPO में फैमिली पेंशन देने का अधिकार पत्र लगा हो, वे जॉइंट अकाउंट हो। ऐसे मामले में केवल जीवन साथी का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। फैमिली पेंशन प्राप्त करने के लिए बैंक जीवन साथी को नया खाता खोलने के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा। पेंशनर को हर वर्ष बैंक में जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना पड़ता था, जिसके लिए बैंक अक्टूबर-नवंबर में बार बार रिमाइंडर भेजते थे। अब पेंशनर से पूछा जाएगा कि वे अपना प्रमाण पत्र घर से ही देने के लिए इच्छुक हैं तो बैंक कर्मी घर आकर वह पत्र ले जाएगा। इसकी नाम मात्र फीस अधिकतम 60 रुपये होगी। केंद्र सरकार में पेंशनर्स की संख्या करीब 65 लाख हैं। ग्रुप ए से रिटायर्ड हुए ऐसे पेंशनर जो 1 साल के अंदर कोई कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं तो उन्हें बैंक को एक घोषणा पत्र देना पड़ेगा। इसमें यह जानकारी निहित होती है कि उन्होंने फलां कंपनी या जॉब सेक्टर में काम शुरू किया है और इसके लिए सरकार से अनुमति ली गई है। ऐसे मामलों में संबंधित बैंक उनकी पेंशन आगे जारी रखेगा। यदि कोई पेंशनर अपनी रिटायरमेंट के 1 साल बाद इस तरह की जॉब करता है तो उसे घोषणा पत्र देने की जरूरत नहीं होगी। यदि कोई पेंशनर केंद्र, राज्य सरकार या निगम में पुनः रोजगार लेता है तो उसे एक घोषणा पत्र देना होता है। जैसे कि वे पेंशनर नवंबर में ये घोषणा करता है कि मैं फलां जगह पर रोजगार कर रहा हूं, तो बैंक उसके खाते में महंगाई भत्ता राहत नहीं डालेगा। अगर पुनः रोजगार लेते समय यदि पेंशनर का वेतन उसकी पेंशन को ध्यान में रखते हुए तय होता है तो उसे महंगाई भत्ता लेने के लिए योग्य माना जाएगा। यदि वह ऐसा घोषणा पत्र नवंबर तक जमा कराने में असमर्थ होता है तो महंगाई भत्ता राहत उसके खाते में नहीं होगा जमा। जी हां, फैमिली पेंशन का केस है तो जीवन साथी के रोजगार या पुनः रोजगार का महंगाई भत्ता राहत पर कोई असर नहीं होगा। फैमिली पेंशन के केस में जीवन साथी के न रहने पर पुत्र पुत्री, दिव्यांग भाई बहन या माता पिता को वह पेंशन दी जाएगी। इसके लिए उन्हें कोई भी आजीविका नहीं है। यह पत्र देना होता है। जीवन साथी को हर 6 माह में पुनर्विवाह न करने का भी शपथ पत्र देना होता है। अगर वह पुनर्विवाह कर लेता है तो उसकी फैमिली पेंशन बंद हो जाएगी। यदि कोई विधवा है और उसके बच्चे नहीं हैं या कोई दिव्यांग है तो ऐसे केस में अगर पुनर्विवाह किया जाता है तो उसकी फैमिली पेंशन जारी रहेगी। 80 वर्ष या उससे ज़्यादा की आयु वाले पेंशनर हैं तो उनका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट लिया जाएगा। बैंक 15 वर्ष बाद पेंशन का वचनबद्ध हिस्सा स्वतः ही बहाल करेगा। इसके लिए अलग से दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। बैंक PPO सेक्शन से खुद ही सारी डिटेल लेकर वचनबद्ध हिस्से को बहाल कर देगा। इसके अलावा यदि कोई पेंशनर जिसकी आयु 80 वर्ष या उससे ऊपर है तो उसे पेंशन का बढ़ा हुआ हिस्सा मिलने लगता है। जैसा कि पेंशनर की आयु 80 से 85 साल के बीच है तो बेसिक पेंशन का 20% ज़्यादा पैसा मिलेगा। 85 से 90 साल के बीच आयु है तो उसे 30% और 90 और 95 साल के बीच आयु है तो 40%। 95 से 100 वर्ष के बीच आयु है तो 50% और आयु 100 वर्ष से अधिक है तो उससे बेसिक पेंशन का 100% अतिरिक्त पैसा मिलेगा।
ऐसे मामले में पहले कई तरह की औपचारिकताएं पूरी करनी होती थी, अब वह सब बंद हो जाएगी। बैंक खुद ही पेंशन का बढ़ा हुआ हिस्सा खाते में डालता रहेगा। इसके लिए कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा, यानी पेंशनर को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। है कि केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनर्स के महंगाई भत्ता पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट मीटिंग में चर्चा हुई है और जिस पर भुगतान को लेकर वित्त मंत्रालय से नया आदेश जारी किया जाएगा। तो ये थी आपके लिए बिग न्यूज़। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।